अब जेलेंस्की कहां पर है? उनके वीडियोस तो जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन सबके जहन में यह सवाल होगा कि जेलेंस्की कहां है, राष्ट्रपति इस वक्त कहां पर मौजूद है। लेकिन जल्दी से एक और बड़ी खबर लेते हुए फौरन राजेश आ रही हूं। सुबह से अब तक रह रहकर धमाके, आज तक की रिपोर्टिंग के दौरान धमाके की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। 13 धमाके अब तक हो चुके हैं सुबह से लेकर अब तक। कीव में सुबह से रह रहकर धमाके हो रहे हैं। राजेश, आप कीव में बिल्कुल बीच में उस जगह पर मौजूद हैं जिसको राजधानी का दिल कहा जाता है, वहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सुबह से अब तक 13 धमाके हो चुके हैं। इस वक्त वहां पर समय क्या हो रहा है और अपने आसपास किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं राजेश? समय यहाँ अभी 11 बजने वाले हैं। हिंदुस्तानी टाइम में और यूक्रेन के टाइम में 3.5 घंटे का फर्क है सर्दियों में। तो आप अंदाजा, मेरे ख्याल 11 बजे के आसपास बजे हैं अभी। और बाकी मैं कुछ खास रिपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बहुत चीजें वैसी लग रही जैसे पहले थी, एक्सेप्ट कि धमाके हो रहे हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ निप्रो नदी के बांध पर जाने की, जो पूर्वी और पश्चिमी कीव को 2 हिस्सों में बांटता है। मैं कुछ चंद मिनटों के बाद वहां पहुंच जाऊंगा और वहां से रिपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, फौजी एक्टिविटीज चल रही हैं, वही अपने डिफेंसेस प्रिपेयर कर रहे हैं, रोड ब्लॉक तैयार कर रहे हैं। और सामान्य जो फौजी कार्रवाई है इस दौरान जब एक सिटी सीज में होती है, वो कार्रवाई यहाँ चल रही है। ओवर टू यू। आपको लग रहा है कि यूक्रेन की जो फौज है वो भी पूरी तैयारी के साथ इस वक्त अपनी राजधानी को बचाने में लगी हुई है? वहीं दूसरी तरफ हम सब देख पा रहे हैं कि रूसी सैनिक कितनी तेजी से कीव की ओर आगे बढ़ने की कोशिश। 13 बम धमाकों के जरिए रूस क्या संदेश दे रहा है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। उसके बाद आप जहां जाना चाहते हैं मैं चाहूंगी कि आप फौरन जाएं ताकि वहां की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा पाए। राजेश, देखिए, अभी इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि धमाकों का मतलब क्या है। सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है, और अंदाजा ये है कि कहीं कोई लिमिटेड छोटा मोटा अगर कहीं छुटपुट जो है लड़ाई आपस में हो चल रही हो, या सिर्फ ये धमाके सिर्फ जो डिफेंसेस यूक्रेन तैयार कर रहा है, जो यूक्रेन फौज तैयारी कर रही है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा डिफेंस कीव का डिफेंस है। तो कीव जो यूक्रेन की फौज है वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगी इसमें, पूरे मैक्सिमम लोग लगा देगी, मैक्सिमम इक्विपमेंट लगाएगी कीव की रक्षा के लिए, क्योंकि कीव का गिरना यूक्रेन का गिरने के बराबर माना जाएगा। बिल्कुल। तो यूक्रेन की फौज हर कुछ करेगी, हर संभव प्रयास करेगी, पूरी जान लगा देगी कीव को बचाने के लिए, और उसी को बचाने की तैयारियां इस वक्त यहाँ कीव की फौज कर रही है। रूस जितना ताकतवर है, अगर उसके लिहाज से हम देखें तो उसने पहले दूसरे देश, अब दूसरे हिस्सों को निशाना क्यों बनाया? चाहे खार्किव का इलाका हो, लवीव का हो, या फिर यूक्रेन के तमाम दूसरे हिस्से जहां पर जबरदस्त बमबारी की गई है। कीव को लेकर उस तरह की तस्वीर अब तक देखने को नहीं मिली है। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है रूस की? देखिए, जो रूस की स्ट्रैटेजी शुरू से बहुत क्लियर रही है, जो पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन है, जो रूसी बहुल इलाका है, रूस की स्ट्रेटेजी ये है कि अगर कोई समाधान नहीं निकलता है और स्टेलमेट हो जाता है, तो निप्रो नदी के पूर्व का और दक्षिण का पूरा यूक्रेन वो रूस के कब्जे में रहेगा। या तो वो उसे एक इंडिपेंडेंट देश डिक्लेयर कर देगा, या रूस उसको अपनी टेरिटरी के अंदर मिला लेगा। और जो पश्चिमी यूक्रेन है, जहां रूसी विरोधी लोग ज्यादा हैं, वहां किसी तरह की छुटपुट गुरिल्ला वॉरफेयर चलती रहेगी। ऐसा मेरा मानना है। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप बताइए, आप कह रहे हैं कि एक ऐसा हिस्सा है धमाका हुआ है अभी 14 धमाका हुआ है, 14 धमाका जो आपने सुना हो तो 14th ब्लास्ट नाउ। 14 धमाके कीव में लगातार खतरे के सायरन बज रहे हैं। 14 धमाके, यानी कि ये धमाके रुकने वाले नहीं हैं। जिस तरह से आपकी रिपोर्टिंग के दौरान ही लगातार हमारे दर्शक आवाज इन धमाकों की सुन पा रहे हैं। राजेश जी, लगातार चल रहे हैं। ये बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि जब से मैं यहाँ कीव से रिपोर्ट कर रहा हूँ 4-5 दिन से, इतने छोटे ड्यूरेशन में इतने सारे धमाके अब तक नहीं हुए हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, जब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बीते 9 दिनों से लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर राजेश आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल पूछने जा रहे हैं। इन 14 धमाकों का मतलब भी आप दोनों से, और राजेश मौजूद है वहां से, आप सीधा सवाल पूछ सकते हैं सर। राजेश, आप अपना ख्याल रखिएगा, बिकॉज आप काफी कुछ जेलेंस्की के जैसे ही दिखते हैं, इसलिए वहां पे यूक्रेनियंस आपसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि वहां पे जबरदस्त सायरन भी बज रहे हैं, गोलाबारी भी हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि कीव टाउन के अंदर कितने एक लोग बच गए होंगे? मुझे तो लगता है कि पूरा टाउन बिल्कुल ही आबाद हो चुका होगा। और ये कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर तो नहीं है कि आउटसाइड आउटस्कर्ट पे बॉम्बिंग हो रहा है और जो रूसी काफिला है वो धीरे धीरे करके अब कीव की तरफ बढ़ रहा है? राजेश, देखिए, जहां तक सवाल है यहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन का, वो लगभग समाप्त हो चुकी है। सिविलियंस लगभग ये पूरा शहर छोड़ के जा चुके हैं। 3-4 दिन पहले रूसी चेतावनी के बाद ही लगभग सारे सिविलियंस ने, जो लड़ने के काबिल नहीं है या लड़ना नहीं चाहते हैं,
वो ये शहर छोड़कर जा चुके हैं। अभी ये एक भूतिया शहर है, सिर्फ फौज दिखती है आपको, मिलिशिया दिखता है और कुछ सिविल लोग दिखते हैं, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं छुपा हुआ हथियार जरूर है। और ये एक तरह से यूक्रेन फौज की भी मदद कर रहा है ये स्टेप जो है, क्योंकि जो रूसी मिलिशिया और स्पेशल फोर्सेस जो कीव के अंदर 8 दिन पहले एंटर हो चुके थे और जिन्होंने कुछ सेबोटाज भी किया था, उनको पकड़ पाना, आइडेंटिफाई कर पाना और उनको न्यूट्रलाइज करना अभी यूक्रेन फौज के लिए शहर के अंदर काफी आसान हो गया है।